तो नमस्ते। ये जो कल संडे को जो सत्ता में बैठे हैं उनको लगता है अजनबी सत्ता हमें क्या गुल खिलाएगी। सत्ता पे बैठे नरेंद्र मोदी की सरकार जनशक्ति के सामने झुक गया। सत्ता में बैठा एक प्रधानमंत्री ने आज ये मान लिया कि जब जनता साथ आ जाती है तो सरकारों को झुकाने से पहले सोचती नहीं है। सत्ता में हिटलर भी बैठा था, सत्ता में नेपोलियन भी बैठा था, सत्ता में मनमोहन सिंह भी बैठे थे, सत्ता में नेहरू भी बैठे थे और सत्ता में अंग्रेज भी थे। जो सत्ता में बैठता है उसकी आदत रहती है सत्ता के खिलाफ जो भी प्रोटेस्ट हो, जो भी रिवॉल्यूशन हो, उसको दबा देने का। यह इतिहास हिटलर से शुरू, नेपोलियन से कहीं पहले शुरू हुई और आज तक चली आ रही है। मनमोहन सिंह को जो लोग ग्रीन सिग्नल देते हैं, कहते हैं अच्छे व्यक्ति थे, वो ये ना भूले जब निर्भया के लिए भारत की युवा कैंडल लेकर प्रोटेस्ट करने राष्ट्रपति भवन पर पहुंचा था, उस समय डंडा चलाने का काम दिल्ली पुलिस ने करा था और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। तो ये जनता के ऊपर ज्यादती करना, अपने बच्चों को ऊपर डंडा चलाने का परंपरा आज से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है। उसकी कोई पराकाष्ठा नहीं है, ना कभी होगी। ऐसे ही सत्ता में बैठे एक सरकार अंधाधुन ये सोच लिया और समझ लिया कि हम सत्ता में बैठे हैं तो कभी सत्ता से हम हटेंगे नहीं। कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू किया और उस प्रोटेस्ट को तूल देने का काम अपोजिशन पार्टीज ने करा। अपोजिशन पार्टी का काम होता है अपोज करना, तो इसमें कोई समस्या नहीं है अपोजिशन को अपोज करने में। परंतु सरकार ने और सरकार के समर्थकों ने बार बार हमें ये कहते रहे कि हम जो सत्ता पर बैठे हैं तो ये सब चाइनीज एजेंट हैं, अमेरिकन एजेंट हैं, कहीं कहीं का एजेंट बताते रहे। उसी सरकार का कल एक स्पोक्स पर्सन टेलीविजन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जवाब देते हुए बोले, ऐसा कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है कि इस प्रोटेस्ट को किसी ने बढ़ाने का काम किया। तो क्या बात है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये स्पष्ट कर दिया जाए कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा देना इस बात का स्वीकार है कि सरकार जनशक्ति के सामने झुक चुका है। मैं इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से बार बार सरकार से ये कहता रहा कि समय रहते इस्तीफा दे देना ठीक है, समय रहते जनशक्ति के सामने झुक जाना सही है। आपने इंतजार किया तब तक जब लाखों बच्चे जंतर मंतर राजीव चौक में इकट्ठे हुए, तब आपको इल्म हुआ कि जनता आपके खिलाफ हो चुकी है। 14 साल 13 साल की सत्ता किसी भी परिवेश को जहरीला कर सकता है, उसका प्रमाण इस सरकार के मंत्रियों ने बार बार दी है। सरकार और सत्ता में बैठे हुए लोग इतनी अहंकार में क्यों अंधे हो जाते हैं, ये समझना बहुत मुश्किल है। कुल्हाड़ी पकड़ के अपने ही पैर को काटने लगना, ये इसी की परिचायक है कि आप अंधे हो चुके हैं। इस सरकार की एक शुरुआती समर्थक के रूप में मैं अपने आप को गिनता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चरिज्मा को, उनकी राइट विंग पॉलिटिक्स को समर्थन करने वाले कुछ लोगों में से मैं अपने आप को गिनता हूं। परंतु सत्ता में बैठ जाने के बाद यह अहंकार जागृत हो जाना कि हम इरिप्लेसेबल हैं, ये होना नहीं चाहिए, परंतु इस सरकार के साथ हुआ है। 2021 में, 2024 में, 2026 में नीट की पेपर लीक होता है। पेपर लीक होने के बाद एनटीए की चेयरमैन कुछ अपने स्टूजों के साथ आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं हम नीट यूजी की परीक्षा को बातिल कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। इस देश में आसपास 22 लाख बच्चे हर साल नीट की एग्जाम देते हैं। सरकार के लिए यह मजाक की सबब है कि 2024 में फिर से टेस्ट नहीं कराई गई और 2026 में नीट कैंसिल करके नीट करने की आह्वान देते हैं। सरकार के खिलाफ गुस्सा कहीं ना कहीं पाल्पेबल तरीके से दिखने लगी थी और वही समय था जब जस्टिस सूर्यकांत ने कोई एक अलग से केस में, जो उनके कोर्ट में था, जिसमें कुछ फेक एलएलबी छात्रों ने दिल्ली हाई कोर्ट की एक ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट में केस डाला था, उनको, जो अनएम्प्लॉयड एलएलबी की छात्र थे,
उनको सुप्रीम कोर्ट ने, और वो फेक एलएलबी के छात्र थे, वहां पे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने ये कहा कि देश की अनपढ़ और अनएम्प्लॉयड युवा कॉकरोच है। उनकी इस बात को मीडिया में बहुत चर्चे में लाया जाता है, और अमेरिका में बैठे एक व्यक्ति अभिजीत दीपके, जो आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया इंचार्ज हुआ करते थे महाराष्ट्र से, वो एक इंस्टाग्राम पेज बनाते हैं जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। वो पार्टी बनती है, पार्टी बनते ही उनका पहला मांग होता है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। ये सरकार अपने आप को स्टेबल और स्ट्रांग सरकार कहने में विश्वास रखता है। ये सरकार अहंकार से ये कहता है कि सब हमसे डरते हैं। तो ये सरकार क्यों मान लेता? अभिजीत दीपके अमेरिका से यहां आते हैं, कुछ आंदोलनजीवी उनके साथ जुड़ जाते हैं, योगेंद्र यादव, अभिषेक रांका, विजय दजिया और सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक के जुड़ने से ये जो आंदोलन है इसको क्रेडिबिलिटी मिलती है, क्योंकि सोनम वांगचुक एक साइंटिस्ट हैं और रमन मैगसेसे अवार्ड विनर हैं, लद्दाख से ताल्लुक रखते हैं। और ये प्रोटेस्ट में उनकी ज्वाइन करने से प्रोटेस्ट की ताकत मल्टीफोल्ड हो जाती है, और उस ताकत पर बैठे हुए लोगों में यह अहंकार की भावना जागृत होती है। अब सोनम जुड़े हैं तो हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे। दिल्ली में, पटना में, कोटा में, मुंबई में, कर्नाटका के बेंगलुरु में अलग अलग जगह अभिजीत दीपके रैली करते हैं। फिर सोनम वांगचुक के नेतृत्व में जंतर मंतर में एक धरना प्रदर्शन शुरू होता है, जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं, उनकी इस्तीफा मांगा जाता है। सरकार नहीं मानती है। प्रोटेस्ट 20 दिन, 21 दिन, 22 दिन, 23 दिन तक चलती है। पहले सरकार तस से मस होने से मना करती है, फिर ये जो प्रोटेस्टर प्रोटेस्ट करने आते हैं उन पर डंडे चलाती है। और वो जो डंडे वाले प्रोटेस्ट में जो लोग पार्टिसिपेट किए थे वो ज्यादातर किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे। कोई लेफ्ट का आदमी था, कोई कांग्रेस का आदमी था। डंडे चलता है। डंडे चलने के वजह से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गलतियों के वजह से जो डंडे चली, उस डंडे चलने के वजह से नेता बन जाते हैं माननीय सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक वो खड़े रहते हैं। एक काम करिए, फोन उठाइए, बाहर जाकर बोलिए भैया कुछ काम कर रहे हैं, अब थोड़े से देर में बात करेंगे, बाहर जाए। तो ये सवाल या निशान पर आ जाते हैं सरकार की होम मिनिस्टर श्रीमान अमित शाह, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी। उन लोगों की टैक्टिक्स, उन लोगों की करने की शैली सबको मालूम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय पर आज तक कभी भी किसी व्यक्ति की इस्तीफा नहीं हुई है। प्रधानमंत्री जब से हैं, कभी रिसफल में हटा दिया जाता है, चार लोगों कभी रिसफल में हटा दिया जाता है, कभी एक बड़ी लेवल की रिसफल होती है। अकेले आदमी जो इस सरकार के समय पे शक किया गया है, बीचों बीच इस्तीफा करवाया गया है, अकेले व्यक्ति हैं, वो है एमजे अकबर। वो मी टू की केस में किसी महिला ने उनपे यौन निर्यातना का केस डाला था और वो व्यक्ति सरकार से इस्तीफा दे दिया था। उसके सिवा इस सरकार का रिकॉर्ड है, प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे गुजरात की और आज प्रधानमंत्री है, कभी कोई इस्तीफा नहीं हुआ है। तो जो व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति ये कह रहा है कि इस्तीफा देने की परंपरा, तो जो गलत करता है उसको इस्तीफा दिलाते हैं, ऐसा इस सरकार के समय में कभी नहीं हुआ। फिर सरकार जो है, पहले सोनम वांगचुक को दिल्ली हाईकोर्ट की ऑर्डर पे सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाता है। उसके बाद सरकार की तरफ से पहल होता है, जेपी नड्डा, जगत प्रसाद नड्डा जो शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री बातें करते हैं और स्वास्थ्य मंत्री और पीएमओ के मिनिस्टर श्रीमान डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे बातें करते हैं। फिर फाइनलाइज होता है कि जो है आपसे फिर एक बार बात किया जाएगा। आज ये स्थिति बनी
जिसको आप कॉकरोच बोल रहे हो, जिसको गालियां बीजेपी के समर्थक दे रहे हैं, उस सेम सरकार ने, कॉकरोच जनता पार्टी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई मेंबरशिप नहीं है, कोई एक व्यक्ति उनके साथ खड़ा नहीं है, तब भी उसकी स्पोक्स पर्सन, उसकी सेल्फ अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव से सरकार के 2 कद्दावर मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय की मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बात करते हैं। और सिर्फ वो बात नहीं, दूसरी मीटिंग जंतर मंतर में उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल वेन्यू पर करेंगे। आप जंतर मंतर में करना नहीं चाहते हैं, ओके, बट आपकी ऑफिस में नहीं आएंगे, आपके घर पे नहीं आएंगे, न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया न्यूट्रल वेन्यू तय किया जाता है, उनसे बातचीत होती है, उनकी मांगे, पहली मीटिंग में उनकी मांगे 3 होती है कि सोनम वांगचुक जी को छोड़ दिया जाए, वो जंतर मंतर आके प्रोटेस्ट तोड़े, जिन पर केसेस है सारे एफआईआर, सारे केसेस को विड्रॉ किया जाए, और तीसरा रहता है उनको मुआवजा दिया जाए। जब दूसरी बार मिलने जाते हैं तब तक जो है प्रधानमंत्री अपनी सेल्फी वीडियो डाल देते हैं, जो आसपास 33 करोड़ लोग इंस्टाग्राम पे देख लेते हैं, फेसबुक पे देख लेते हैं। प्रधानमंत्री भी झंझट होने की प्रयास करते हैं। उसी रात, उसी सेम रात को एजुकेशन मिनिस्ट्री का सर्वशक्तिमान सेक्रेटरी विनीत जोशी जी को निकाल दिया जाता है डिपार्टमेंट में से, क्योंकि वो एक्टिंग चेयरमैन थे यूजीसी के, एक्टिंग चेयरमैन थे एनटीए की, एक्टिंग सब कुछ थे, मालिक थे, उनको तबादला कर दिया जाता है। और 47 एनटीए की एम्प्लॉइज को हटा दिया जाता है। और जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की मीटिंग में यह तय होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया की मीटिंग में, कि आपकी दोनों मांगे तो हम मान ले रहे हैं, जिसमें किसी के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होगा, और दूसरा ये कि सबको 1 करोड़ रुपए की मुआवजा मिलेगा जिसके परिवार में कोई ना कोई नीट की मामले में डेथ हुआ है, और तीसरा मामला धर्मेंद्र प्रधान जी की इस्तीफा, वो हम कल शाम को 5:30 बजे या 3:30 बजे जब भी मीटिंग होने वाला है हम आपको बताएंगे। आज दोपहर 2 बजते बजते धर्मेंद्र प्रधान जी अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। टीवी पे, मीडिया में ये खबर छा जाती है। उनने अपने पत्र में ये लिखते हैं कि मैं जो है इस्तीफा इसलिए नहीं दे रहा हूं कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर है, मैं इसलिए इस्तीफा दे रहा हूं कि जो एंटी नेशनल तत्व है जंतर मंतर में इसकी फायदा ले रहे हैं। कौन है एंटी नेशनल, कौन है कॉकरोच? धर्मेंद्र प्रधान साहब जवाब तो नहीं दे पाए, इसीलिए इस्तीफा दे दिए। तो ये इस्तीफा जरूरी और इतनी सिग्निफिकेंट क्यों है? जैसे मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री 12 साल मुख्यमंत्री रहे और आसपास 13 साल प्रधानमंत्री रहे। उनके ये 25 साल की एक्टिव राजनीतिक पोस्ट पर बैठे हुए उस व्यक्ति ने आज तक किसी को शक नहीं किया, किसी की इस्तीफा नहीं करवाया, एक्सेप्ट एमजे अकबर। यह पहली बार नहीं है कि प्रधानमंत्री जी एक कदम पीछे लिए हैं। पहले फार्म बिल को लेकर सरकार पीछे हटा था, परंतु वो रिस्पेक्टेबल था क्योंकि आपके सामने इस देश के अन्नदाता फार्मर्स थे। उनको भी इनके समर्थक मूर्खों के तरह कनाडा से प्रेरित ताकत, ये यहां से अमेरिका से प्रेरित ताकत, चाइना से, आईएसआई से प्रेरित ताकत बोलते रहे हैं, परंतु उनसे लगातार कुछ नहीं तो 15 राउंड की बातचीत करी, उसके बाद फार्म बिल को विड्रॉ करा गया था। सरकार घुटने पे नहीं आई है ऐसा नहीं है, जब जरूरत पड़ी है सरकार घुटने पे आई है। और आज तो एक ऐसी ताकत से आप झुक गए जो इलेक्टेड नहीं है, जिसकी ताकत शायद आप 5 दिन 10 दिन पहले कह रहे थे कि 10,000 लोग तो इकट्ठे हुए हैं, दे आर नॉट स्टूडेंट्स। क्यों सुना फिर आपने? फिर अपने वर्कर्स को क्यों नहीं बोलते मोदी जी कि इस तरीके की बातें ना किया जाए? ग्राउंड पे आज एंगर है प्रधानमंत्री के खिलाफ। प्रधानमंत्री के समर्थक वो आज मुझे बोले हैं कि शायद हम ईवीएम से ही जीते हैं। ये बात उनकी समर्थक कह रहा है। कोई विरोधी ताकत कह रहा होता, आई वुड हैव नॉट
एनी हाउ कंसर्न्ड अबाउट इट। सरकार सत्ता में बैठे आपने ये क्या गोल खिला दिया मोदी जी, वाह मोदी क्या खेल खेल दिया आपने। आज आपने एक अनइलेक्टेड ताकत के साथ बातचीत करी, आज आप ऐसी ताकतों को मुंह बढ़ा दिया। आप इस्तीफा दे देते एक महीने पहले, ये इस्तीफा एक महीने पहले हो जानी थी, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए जंतर मंतर पे लोगों को इकट्ठा होना पड़ता है। तो हर कारण के लिए जंतर मंतर पे जनता इकट्ठा होना शुरू करेगा। कितने दिन तक 18-19 मेट्रो स्टेशन बंद करते रहोगे आप? कितने दिन तक बंद करवा के रखोगे? इस तरीके की बातों को नहीं कर पाएंगे। यहां सिस्टम एक फेल्योर हुआ है, पूरी की पूरी सिस्टम को सैक करना चाहिए। द सिस्टम इज क्रैकिंग अपॉन इटसेल्फ एंड लेट्स एक्सेप्ट इट। For God's sake, let's accept it. The country has failed. The system has failed. System must have been failed. इस सिस्टम के एक पहिया को इस्तीफा दिलवा दिया, एक पहिया को बदल दिया, तो सिस्टम ठीक थोड़े हो जाएगा। आरजेजेड की जो प्रोटेस्ट है वो सक्सेसफुल हुआ है, अपोजिशन पार्टी की खुशी की बात है। सीजेपी क्या पता कल पॉलिटिकल पार्टी बन जाए, अभिजीत दीप के नेता बन जाए। परंतु क्या एजुकेशन में जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होगा? नहीं होगा, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस के ऊपर जाते हैं। ये सरकार देशभक्त सरकार अपने आप को कहता है, ये देशभक्ति है आपकी? बच्चों की भविष्य खत्म हो गया, बच्चे मर गए, तब इस्तीफा नहीं दिया गया। आज जंतर मंतर पे कुछ लोग धार्मिक नारे लगी है, फंडिंग हुई है। किसने फंडिंग किया सरकार पता करे। सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्यों बार बार फेल हुआ है? कौन जवाब देगा? ये लोग जवाब देने से मुंह छुपाते क्यों हैं? मनमोहन सिंह नहीं जवाब दे सकते, इसीलिए तो बदल दिया भाई। कितने दिन तक मनमोहन सिंह जिम्मेदार, नेहरू जिम्मेदार, कांग्रेस जिम्मेदार, कब तक बोलते रहोगे? कभी तो जिम्मेदारी लेना सीखोगे? नहीं सीखोगे तो फेंक दिए जाओगे। इलेक्शन जीते हुए हो तुम वेस्ट बंगाल में, सबसे मुश्किल इलेक्शन इस साल आपने जीता है। जंतर मंतर में कुछ नौसिखिया बच्चों ने घुटने पे ले डाला सरकार को। कोई कुछ भी बोले, जो सच्चाई है मैं बता रहा हूं, घुटने पे आई है सरकार। द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ हैज बाउड डाउन टू ए unelected and despite of the fact that they called for killing of Modi, killing of Brahmins, killing of RSS. Those people have won today, and here you have government in every section. स्टेट गवर्नमेंट है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, आपकी एमसीडी है, आपकी एमएलए है, आपकी निगम पार्षद है। ठोक के भाव में निगम पार्षद खरीदा गया है दिल्ली के अंदर। ब्रेकिंग न्यूज नहीं है तो सुनो, 15 आम आदमी पार्टी के इलेक्टेड जो है निगम पार्षद को बीजेपी में मिलाया गया है। इसलिए मिलाए थे मुंह काला करवाने के लिए अपना। सत्ता में बैठे हुए लोग जो है इनको हो गई, पास कर ली रिजर्वेशन बिल, उसको तोड़ के लाए थे तृणमूल कांग्रेस को, उसको दलाल को लेकर आए थे आम आदमी पार्टी, क्या नाम उसका, राघव चड्ढा। क्या हो गया? राघव चड्ढा दुखी हो रहा होगा। आज के टाइम वो आम आदमी पार्टी में होता, सरकार के खिलाफ बोल के सच में प्राइम मिनिस्टर बन जाता। इंस्टाग्राम के माध्यम से भारत में पहली बार कोई रिवॉल्यूशन सक्सेस हुआ है। जेन जेड आज खुश है। इंस्टाग्राम, सिर्फ इंस्टाग्राम को यूज करके एक मंत्री जो कहते हो आप सशक्त मंत्री है, जिसकी सपोर्ट है, 6 लाख वोट से जीता है इलेक्शन, उसको घुटने पे ले डाले, इस्तीफा दे दिया उसने, नाक रगड़वा दिया सरकार को। ये बात सच्चाई है, बोलना चाहिए, इसमें क्या है। मैं सरकार का समर्थक रहा हूं, खुलेआम समर्थक रहा हूं इस सरकार की बहुत सारी चीजें हैं जो मैं पसंद करता हूं। एजुकेशन में इनने रिफॉर्म लाए हैं, मैं उसका पसंद करता हूं। किताबें बदली है, मैं उसका प्रशंसा करता हूं। विरोध तो उस बात पे करना पड़ेगा जब 22 लाख बच्चों की किस्मत को आप जो है टांग देते हो। क्योंकि एक मंत्री को, एक संतरी को, एक जो है दलाल को बचाना है आप। फिर आप क्या करते हो, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ के जो आपके खिलाफ, आपकी पार्टी के खिलाफ, आपकी विचारधारा के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ गालियां देते हैं, आप उनको पार्टी ज्वाइन करवाते। क्यों अजीत पवार आपकी पार्टी में थे? क्यों आज तृणमूल कांग्रेस की जो वाटर माउथ से जो गालियां निकालते थे, गंदी गंदी गालियां निकालते थे मोदी और अमित शाह को, आज पार्टी में आपने ले रखा है? क्यों ले रखा है?
क्योंकि इतना सब कुछ करने के बावजूद एक अनइलेक्टेड आदमी अभिजीत दीप के नाम, जिसको बोलना आता है, ना शकल है ना सूरत है, उसके सामने झुक गया। मानिए इस बात को, सब झुक गया। कोई इलेक्शन नहीं जीता था वो। और वो जो विवेक अग्निहोत्री कश्मीर फाइल बनाता है, इतना गंदा मूवी बनाता है, उसको प्रमोट करते हो तुम लोग, कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं देता हो? उनके लोग सब खड़े हुए। नसीरुद्दीन शाह ने इंटरव्यू देके बोला लेफ्ट का आदमी है और कट्टर लेफ्ट का आदमी है, खड़ा रहा उनके साथ। तुम्हारे लोग क्यों नहीं खड़े रहते तुम्हारे साथ? लेफ्ट का आदमी है, खड़ा रहा, उसको फिल्म नहीं मिल रहा है, उसको ये नहीं मिल रहा, उसको वो नहीं मिल रहा है। तुम्हारे लोग विरोध करते हैं नसीरुद्दीन शाह को। नसीरुद्दीन शाह के विचारधारा के साथ उसने कंप्रोमाइज नहीं की। तुम्हारे लोग विचारधारा के साथ कंप्रोमाइज करते हैं। जहां मिलता है अपॉर्चुनिस्ट है तुम्हारे लोग। आज इधर है, कल उधर चले जाते हैं। लेफ्ट का आदमी था, उसके घर पर आक्रमण हुआ, उस पर आक्रमण करा तुम्हारे लोगों ने। नसीरुद्दीन शाह हिला नहीं अपनी जगह से। यह लेफ्ट की परिचय है, अपना विचारधारा नहीं छोड़ा उसने। और तुम्हारे बहुत सारे लोग इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर होते रहे। कुछ प्रोफेसर की इंटरव्यू देखी है मैंने, अरे एक 4 लाइन ठीक से नहीं बोलते पाते, प्रोफेसर बन गए विचारधारा को लेकर। शर्म आनी चाहिए, शर्मिंदा है ये। शर्मिंदा, सरकार को शर्मिंदा होना चाहिए, सत्ता में बैठे सभी लोगों को शर्मिंदा होना चाहिए, मुंह पे काली पोत कर जाना चाहिए पार्लियामेंट में। आज झुके हो ना तुम, ये झुक जाते। जब 23 बच्चों की डेथ हुई थी तब झुक जाते, क्यों नहीं झुके? क्योंकि तुम्हें जान की परवाह नहीं है, तुम्हें सत्ता की परवाह है। तुम्हारी सत्ता में बैठे लोगों से ये सवाल बार बार पूछा जाना चाहिए। हर कुछ दिन में अपने माइंड फ्रेश करवाइए ना, रिफ्रेशिंग कोर्स कराइए, रिफ्रेशर कोर्स कराइए साहब। क्यों नहीं करते? सत्ता टूट गया, सत्ता हाथ से काबिज सत्ता। सरकार नहीं गिरती, सरकार की मनोबल टूटती है, कॉन्फिडेंस टूटती है, हिम्मत टूटती है। टूटी आज हिम्मत। एक ही आदमी के बलबूते पे तुम्हारी सरकार चलता है, वो नरेंद्र मोदी है। उसको झुकवा दिया क्योंकि अहंकार था एक आदमी का, मैं शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। उसने इस्तीफा दे दिया होता, आज मोदी को नहीं झुकना पड़ता। मोदी को खुद कम्युनिकेट करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ऑफिस का मिनिस्टर मिल रहा है तो प्रधानमंत्री ही मिल रहे हैं। और क्या पता जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट लंबी चलती तो आपकी लॉ एंड ऑर्डर की इश्यू हो ही गया। अमित शाह चाणक्य, किस बात की चाणक्य हो जी? बस पार्टी तोड़ते हो पैसे देके, वो तो मैं कर लूं, कोई भी कर दे। चाणक्य ये होता है जो दिल्ली में ये भांप लेता कि दिल्ली में ये हुआ क्यों। अरे आपकी आईबी रिपोर्ट्स क्या, मतलब आईबी में कौन बैठा है, कौन काम कर रहा है? मैं आई कैंट अंडरस्टैंड द इंटेलिजेंस सिस्टम हियर। 10,000 लोग आएंगे भाई साहब, 10,000 लोग, वहां लाख लोग इकट्ठे हो गए, 10,000 लोग। मतलब कैसे अंडर एस्टिमेट कर सकता है इंटेलिजेंस ब्यूरो? किसी का नौकरी खाओ यार, किस तरीके से, कितना गलत हो सकते हो? कोई ठीक है, कोई 10,000 बोला था, 20,000 आ गए, वो भी बहुत है, डबल है। 1,00,000 लोग, 10 गुना लोग आ गए। 18 मेट्रो स्टेशन बंद कराना पड़ रहा है। आप रो रो के, मेरे ऑफिस के स्टाफ जो है रो रो के हाथ जोड़ता है, भैया छोड़ दो यार, जाना पड़ेगा, अभी आईएनए तक जाके आना पड़ेगा, क्योंकि सारे बंद कर रखी है तुमने। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहां उतर के लोग जो है रेलवे स्टेशन से जाते हैं, जिसके लिए ये मेट्रो बना है, वहां जो है आदमी को तुम जो है बंद कर दिया, न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन। हंसता हूं मैं तुम्हारे ऊपर, और पूरी इंडिया हंस रहा है आज के टाइम में तुम्हारे ऊपर। पूरा इंडिया, द होल ऑफ इंडिया इज लाफिंग एट यू टुडे। आई एम सॉरी टू से दिस। जो भी सत्ता में लोग सुन रहे हैं, ये सुन लेना चाहिए, सत्ता चिरस्थायी कभी होता ही नहीं है। सत्ता इसीलिए सत्ता है कि कभी होता है, कभी नहीं होता है, कभी होता है, कभी नहीं होता है। कभी धर्मेंद्र प्रधान थे, कोई और योग्य व्यक्ति नहीं है क्या आपके पास? आपके तो बहुत टैलेंट है, हमारे पास ये टैलेंट है तुम्हारा। एक कर दिया सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। 14 साल की सारी मेहनत, पूरी सरकार की 14 साल की मेहनत मिट्टी में मिल गया है। कल E20 के खिलाफ भी क्या पता प्रोटेस्ट हो जाए, क्या पता कौन सी चीज पे प्रोटेस्ट हो जाए। कभी बोले कि अमित शाह को इस्तीफा दिलवाओ, फिर क्या करोगे? क्योंकि आज तो मान लिया ना आपने। पार्लियामेंट में कौन सी बिल पास करवा रहे हो? कोई बिल पास नहीं करने देगा कांग्रेस तुम्हारी छाती पे चढ़ के नाचेगा। कॉन्फिडेंस मिल गया, बूस्ट मिल गया। आम आदमी पार्टी को तुम पंजाब में रोक के दिखा दो, लिख के दे रहा हूं, पंजाब में रोक के दिखा लो। ताकत मिल गया उनको,
कि हमने सरकार को झुका दिया। जी, हम नहीं मानते किसी को, किसी की बाप को नहीं मानते हम, सरकार को झुका दिया। योगेंद्र यादव ने बोला था वी विल रूल बाय द स्ट्रिक्ट, हमें इलेक्शन जीतने की जरूरत नहीं है, हम प्रोटेस्ट करके सरकार की नियम कानून पॉलिसी सब बदल सकते हैं। बदल दिया, बदल दिया जी, मंत्री बदल दिया, और क्या चाहिए। एजुकेशन मिनिस्टर बदल दिया, तुम्हारा कैडर क्या बोलेगा दूसरे आदमी से, कैसे आंख मिलाएगा। हाईएस्ट कैडर है तुम्हारे पास, कैसे जीतोगे इलेक्शन। यूपी इलेक्शन भारी पड़ेगी तुम्हें। फरवरी में इलेक्शन में आज बोलते रहो यूपी की इलेक्शन मुश्किल कर दी, आपने कर दी, नहीं थी मुश्किल। 1 महीने पहले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते, सीजेपी खत्म हो जाती, दे हैव टू शॉर्ट शॉप, बढ़िया रथ यात्रा करते हैं धर्मेंद्र प्रधान, क्या बात है। अगले रीशफल में मिनिस्टर बना देते, इसमें क्या दिक्कत था। इस्तीफा दिलवाते हैं फिर मंत्री बना देते बाद में, या उड़ीसा में मुख्यमंत्री बना के भेज देते, क्या दिक्कत क्या है इसमें। बट आपने क्या किया, आप दिखा, मतलब वो जो 30-40 जो भी बच्चे मरे, मुझे नहीं पता कितने बच्चे मरे, कोई एक भी बच्चा मरा है उसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। एक तो जेन्युइन मांगते हो ना, कोई एक केस तो जेन्युइन होगा, उस एक जेन्युइन केस पे गृह शिक्षा मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए था, जो उन्हें नहीं दिया। उसकी रिपरकशन, जो गलती आपने आज करी है वो 5 साल बाद भुगतोगे तुम, याद रखना। सत्ता और ये सब मैनेज करने वाले लोग ये भूल जाते हैं, आज जो गलती तुमने, आज जो बीज बोई है ना तुमने, वो बीज जो है उतरेगा 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद, तुम्हारी सत्ता अपंगु हो जाएगी, नाच नहीं पाओगे तुम लोग। सत्ता में नाच देते तुम्हारे लोग, इतनी अहंकार, यहां चढ़ गई थी अहंकार, यहां सर की ऊपर अहंकार थी, नाच रहे थे तुम लोग, खत्म हो गए। सच्चाई है। कल कोई और इलेक्शन जीत जाओगे, अलग बड़ी बात नहीं है, वहां योगी जी हैं, वो जिता दें, क्या पता। वो तुम्हारा क्या अचीवमेंट है। ग्राउंड पे काम करना भूल चुका है आपकी कार्यकर्ता, ग्राउंड की दुख, ग्राउंड की दर्द, ग्राउंड की पसीना नहीं दिख रही है तुम्हारी कार्यकर्ताओं में। ये सच्चाई है समाज की। आई एम सॉरी टू से दिस, बट ये सच्चाई है आपकी समाज की। आपके लोग नहीं घूम रहे हैं, आपके लोग पसीना नहीं बहा रहे हैं, आपकी लोग एसी रूम में बैठ के, तुम भी कांग्रेस बन चुके हो। कांग्रेस से कांग्रेस की आदमी लाके यू बिकम द न्यू कांग्रेस। बीजेपी इज द न्यू कांग्रेस। आई एम सॉरी टू से दिस, यू हैव बिकम द न्यू कांग्रेस। इसीलिए सत्ता होते हुए देखो, कांग्रेसाइजेशन ऑफ बीजेपी हैज हैपेंड। That's why a minister has to now resign for the mistakes he has done. ये कांग्रेस नहीं हो, इस्तीफा नहीं होती, जरूरत ही नहीं पड़ती, जवाबदेही होती। और जवाबदेही नहीं दे पाए, जवाबदेही नहीं रख पाए, अभी थोड़ी देर में करता, जवाबदेही नहीं दे पाए, नहीं कर पाए, इसलिए मिट्टी मिल गया। सरकार सत्ता एंजॉय कर रहा हो, बट एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोगों की दुख है, दर्द है, आज भी चीजें ठीक हो सकती है। जाइए ना, अपने लोगों के पास तो जाइए, लोगों से पूछिए क्या समस्या है भाई। कोई आपसे कुछ नहीं मांग रहा है, सिर्फ मांग रहा है कि थोड़ा सा बातचीत हो जाए। हमारा एमएलए, हमारा एमपी, हमारा निगम पार्षद, हमारा मंडल अध्यक्ष, हमारी बीजेपी की नेता हमसे बात कर लें एक बार। भाई जी क्या दिक्कत हुआ, भाई जी पानी भर गया क्या, मैं करता हूं कुछ, बस यही तो कहना है। आपके लोग कहना छोड़ दिए हैं, इसीलिए ये असंतोष बढ़ा है। असंतोष शुरू कहीं और से हुआ है, धर्मेंद्र जी खामुखा इसमें फंस गए। धर्मेंद्र जी याद रखे जाएंगे, ऐसी बात नहीं, उस पर एक और एपिसोड करूंगा। आज वो दिन नहीं है कि धर्मेंद्र जी इतने बुरे व्यक्ति नहीं है जितना हमारी समाज और हमारी ताकतों ने दिखाई। कभी कोई व्यक्ति इतना खराब नहीं होता। समय की बात है, समय के साथ साथ सब कुछ बदलता है, उनकी किस्मत भी